सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार पालना में पली, बाबा के फरमानदार, वफादार और ईमानदार आज्ञाकारी प्रभु पे समर्पित राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र दीदी जी, जो सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आज्ञा अनुसार काशी विश्वनाथ की नगरी में आई और बाबा के आदेशानुसार सेवाएं की और सेवाएं करते हुए बाबा के फरमान को पालन करते हुए बाबा के हर अरमान को पूरा करते हुए दीदी जी ने संपूर्णता को प्राप्त किया। ऐसे दीदी जी को सभी ब्रह्मावस ने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित किया। और ऐसे हमारी दीदी जी की कुछ विशेषताएं जो हमारे ब्रह्मा कुमारी फाजिल नगर सेवा केंद्र के निमित्त भारती दीदी जी और हमारे बड़े बड़े भैया दीपेंद्र भैया जी, अन्य जो बड़ी दीदियों के द्वारा या अन्य क्लासेस के द्वारा, दीदी के जो भी क्लासेस थे उसके द्वारा जो दीदी की जो विशेषताएं हमने सुना और धारण किया, मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से जो दीदी की जो भी विशेषताएं सुना और उस विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करें। और दीदी की जो आशाएं थी, जो उम्मीद थी, जो बाबा की हर बातों को दीदी हम सभी बच्चों को बाबा की अनमोल शिक्षाओं से हम सभी का श्रृंगार करती थी। हम सभी को पालना देकर दीदी ने जो हम सभी से उम्मीद रखी, बाबा के आशाओं का, उन उम्मीदों को हम सभी को पूर्ण करना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी दीदी के लिए। तो आए हम सभी ब्रह्मा बस दीदी जी की कुछ विशेषताएं तो अनेक हैं। उन विशेषताओं में से अगर हम 16 विशेषताएं अगर हम चुन लें और उन विशेषताओं में को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हम दीदी की और प्यारे शिव बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ विशेषताओं को आप सभी ब्रह्मावस्था के सम्मुख रख रहे हैं, जो हम अपने बड़ों से, दीदियों से और बड़े भाइयों से हमने सुना है और उन विशेषताओं को हम सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। यह 16 मिनट का वीडियो जो दीदी जी की श्रद्धांजलि सभा में मैंने वीडियो खुद रिकॉर्डिंग किया था और उसके आधार पर अनेक हमारी दीदियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो उसके साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि दीदी की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता, दीदी जी जो बाबा के प्रति आज्ञाकारी रहीं। आपने सुना भी होगा कि बाबा ने कहा कि कौन जाएगा बनारस में, तो मम्मा उस समय थी, तो दीदी ने हाथ उठाया और दीदी फिर आई यहाँ बनारस में, बड़े बड़े मंडलेश्वर की साधु संतों की सेवा की और बाबा का नाम वाला की। तो पहला आज्ञाकारिता, इसीलिए गायन है कि जो सिरमत पे चले वो फले फूले। बाबा की हर आज्ञा को अगर हम सिर माथे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी अरमान है वो पूर्ण होंगे, क्योंकि फरमानदार आत्मा का हर अरमान बाप दादा स्वतः पूर्ण करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे ही बाप के सर्व शक्तियों की अधिकारी हैं। तो बाबा की सर्व शक्तियाँ अगर हमारे जीवन में अनुभव करना है तो हम सभी बच्चों को बाबा के आदेश को, बाबा की आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। तभी हम बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आए हम सभी ब्रह्मावस बाबा की शिक्षाओं को हम पालन करें और उस आज्ञाओं को पालन करके आगे बढ़ें। बाबा सदा यही कहते थे कि बच्चे जो भी हो अपने एक एक आज्ञाओं को सिर माथे रखो, और आज्ञाकारी बच्चे ही बाप के दिल तख्त नशीन हैं। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं दीदी जी की जो एक विशेषता आज्ञाकारिता को अपने जीवन में धारण करें। दूसरी विशेषता, दीदी हमेशा बेफिक्र बादशाह रहती थी। कोई बात होती थी तो हम लोग जाते थे तो यही कहती थी कि बाबा बैठा है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। और दीदी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, बेफिक्र बादशाह का चेहरा अभी भी हम सभी के सामने जीवंत हो जाता है, सामने आ जाता है। तो बेफिक्र बादशाह कैसे बने,
ये भी हम अपने दीदी से और बाबा से हम सभी को सीखना है। दीदी जी इतनी सारी बातें आई, यज्ञ में बहुत सारी बातें आती थीं, तो दीदी हमेशा यही कहती थी, बाबा बैठा है, सब कुछ ठीक कर देगा और बाबा पे विश्वास रखो, बाबा को याद करो। हम लोग को प्यार से दीदी सिखाती थीं। कई बार यज्ञ में कई बातें आईं, कई समस्याएँ आईं, मैंने दीदी को यही देखा समझाते हुए, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा सब ठीक कर देगा। तो बेफ़िक्र बादशाह कैसे रहें, ये ब्रह्मा बाप समान। चैतन्य में ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन हमने परम आदरणीय राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ममतामयी बड़ी दीदी जी को देखा था कि कैसे निश्चिंत रहती थी और निर्भय रहना, निश्चिंत और निर्भय और निश्चय निर्भय और निश्चिंत, ये कला, ये गुण, ये विशेषता, कला कहिए चाहे गुण कहिए चाहे विशेषता कहिए, ये हमने ममतामयी माँ में देखा है। तो दीदी जी की ये विशेषता हम सभी अपने जीवन में धारण करें। हम भी बेफिक्र बादशाह कैसे रहें, जैसे बाबा मिसाल देते थे। यज्ञ में इतनी सारी वस्तु थे और खाने को कुछ नहीं था। बाबा का वो बोल दीदी याद दिलाती थी कि बाबा इतना निश्चिंत रहा। बाबा कहते हैं, जब बाप शिव बाप को अनेक आत्माएं भोग लगाती हैं, दीदी ने एक मुरली क्लास में बात बताई थी, और शिव बाप को अनेक आत्माएं भोग लगाते हैं, तो क्या कभी बाप भूखा रहा है? जब बाप भूखा नहीं रह सकता तो बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? उस निश्चय के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की स्मृति दिलाते हुए बच्चों को निश्चिंत करा और सारे बच्चे निश्चिंत हो गए, वो पाठ को पूरा कर गए। ऐसा भी पाठ आगे चल के आने हैं, तो हम सभी को भी शिव बाबा पे, शिव बाबा के शिक्षाओं पे निश्चय हो, तब हम निश्चिंत रहेंगे, यानी बेफिक्र बादशाह का जीवन जी सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम बाबा के पे अटूट निश्चय होगा, एक बल, एक भरोसा, एक आस विश्वास। यही पाठ दीदी ने हम सभी बच्चों को पढ़ाया है। तो यज्ञ में भी बहुत सारी बातें आएंगी, तो बातों को ना देख बात को देखना, ये बात हमेशा परम आदरणीय दीदी जी हम बच्चों को सिखाती थी अपनी क्लास में, मुरली क्लास में, या ऐसे हम सभी को इशारा देती थी। तो हम सभी बच्चे बेफिक्र बादशाह का गुण राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी परम आदरणीय ममतामयी बड़ी दीदी से हम सभी सीखें और अपने जीवन में धारण करें। दूसरा, हर्षित मुक्ता। दीदी के जीवन में जब भी हम लोग जाते थे, सेवाएं होती थी, कहीं भी जो सौभाग्य मिला, वो हम लोग जाते थे तो दीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराती हुई दृष्टि देते हुए हम सभी को टोली देती थी और स्नेहमयी दृष्टि देती थी। और दीदी मुस्कुराती हुए कहती थी, ये भाई तो बहुत सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ बना के डालते रहते हैं। वीडियो बनाते थे हम लोग शुरू में, तो दीदी मिली, फाजिल नगर में आई थी, तो दीदी कहती थी, आप तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हंसते हुए मुस्कुराती हुई दृष्टि दी दीदी, वो पल मुझे नहीं भूलता है। हम अपनी कला और विशेषताओं से बाबा के यज्ञ की सेवा करते रहें। जो हमारे में कला है, जो हमारे में विशेषता है, कौन क्या कहता है, इस पे हमें नहीं जाना है। और बाबा हमें किस नज़र से देखते हैं, हमारे बड़े हमें किस नज़र से देखते हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते चलें, खुद पे विश्वास करते चलें, खुदा परमात्मा शिव बाबा पे विश्वास करते चलें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बेफिक्र बादशाह हो जाएगा। और दूसरी बात, दीदी में गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। दीदी का जीवन बहुत गंभीर था, और गंभीरता और रमणीकता, जो बाबा कहते हैं ना कि गंभीरता और रमणीकता का जो बैलेंस हमने दीदी में देखा था। बाबा की शिक्षाओं को जैसे कि दीदी ने अपने अंदर समा लिया था, तो हम सभी भी गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रखें, जिसको बाबा कहते हैं बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। तो दीदी जी की एक एक बातें, अगर एक बात भी अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि दीदी ने बाबा की जैसे ज्ञान सागर के ज्ञान को अपने जीवन में हप कर लिया था, समा लिया था। मम्मा को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा, उस कमी को दीदी जी को देखकर वो कमी पूरा हो गई कि हमने बाबा को नहीं देखा, बाबा को मम्मा को नहीं देखा, दीदी में ही हमने बाबा मम्मा को साकार में अनुभव जैसे किया। और दीदी में मुरली के प्रति लगन बहुत ज़्यादा थी। कभी कभी हम सेवाओं में बिजी हो जाते थे, तो दीदी कहती थी पहले मुरली सुनो, उसके बाद और सब सेवाएं करो। मुरली के प्रति अटेंशन दिलाना, और विशेष रूप से मुरली की दीदी छात्रक थीं। और वैसे ही हम सभी को भी बाबा की मुरली, जो बाबा के दिल की बात है, बाबा भी कहते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं मुरली से बहुत प्यार है, बहुत बच्चे कहते हैं शिव बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मुरली के लिए समय नहीं है, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता।
हैं। तो दीदी जी हम सभी बच्चों को हमेशा यही इशारा दिलाती थी कि पहले जो आत्मा का जो पौष्टिक भोजन है, जो खुराक है, जो बाबा के पालना है, वो मुरली है। इसलिए कभी भी पहले मुरली, तब उसके बाद से और कोई सेवाएं करो। तो ये बात दीदी बार बार हम सभी का अटेंशन दिलाती थी, विशेष अमृत बेला के लिए, मुरली के लिए, दिव्य ज्ञान की धारणाओं के लिए, और सेवा भी रूहानियत में रहकर कैसे मीठे बोल, मधुर बोल से करना है। ये दीदी जी से हम लोगों ने सीखा है कि कैसे स्वमान और सम्मान, रिगार्ड भी देना और अपने स्वमान को मेरे नहीं भूलना, ये दीदी जी के जीवन से हम लोगों ने सीखा है। तो मैंने बताया ना कि दीदी जी के जीवन में अनेक विशेषताओं का भंडार था, जो अनेक भाई बहनों से, हम अपने बड़ों से, अपनी दीदी से, बड़ों से जो कुछ सुना है और दीदी के जीवन में जो कुछ देखा है, वहीं जो कुछ हमने अनुभव किया है वो मैंने ये 16 मिनट के वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो समय मिलेगा तो और दूसरा भी पार्ट बनाएंगे दीदी जी की विशेषताओं का, लेकिन अभी मैं छोटे में ये बातें रख रहा हूँ। एक बात भी अगर जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। दूसरा बात, दीदी जी को हमेशा ये कहती थी, खाली समय में विचार सागर मंथन करो। बाबा के महावाक्यों को लेकर विचार सागर मंथन करो, जिसको हम मनन शक्ति कहते हैं। देखिए, एक एक बात जो है ना, बाबा ने विस्तार से बताई हुई है। दीदी एक एक बातों को समाकर वो कहती थी, किसी तरह से बुद्धि को बिजी रखो, कभी सेवा में, कभी विचार सागर मंथन में। ये दीदी जी हम सभी को क्लास में बताती थी कि खाली समय में मंथन करो। शुरू में जब हम लोग आए थे तो दीदी यही कहती थी कि जब भी बैठ संकल्प तभी आएंगे जब हम अपने मन को, तन को बिजी नहीं रखते हैं। तो दीदी जी हमेशा यही इशारा करते थे कि जब भी फुर्सत में हो तो बाबा के जो अनमोल विचार है उसका विचार सागर मंथन करो, मनन करो। और इस पे बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि मनन शक्ति ही मायाजीत बनाती है, मनन शक्ति ही मनोबल बढ़ाती है, मनन शक्ति ही हमें बाप के करीब लाती है, मनन शक्ति ही योग का आधार है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है, मनन शक्ति ही सर्वगुण सर्व शक्तियों या संपन्नता संपूर्णता का आधार है और संतुष्टता का आधार है। मनन वर्णन करना ये तो मतलब थर्ड स्टेज है, मनन करना सेकेंड स्टेज, और मनन करता मगन हो जाना ये फर्स्ट स्टेज है। ये सारी बातें दीदी जी की जो अव्यक्त मूल्याँ जो दीदी सुनाती थीं, वो हम लोग का सौभाग्य मिला है। एक एक बातें जब दीदी स्पष्ट करती थीं वो बातें छप जाती थीं। तो हम लोग भी इस बात को, एक एक बात को, बाबा की शिक्षाओं को जो दीदी हम सभी को अपनी में समा कर जो बातें बताती थीं, वो बातें दिल में समा गईं। क्योंकि बाबा भी कहते हैं, जो बातें हम दिल में समा कर बोलते हैं वो सुनने वाले के दिल में समा जाती है। वो सुनने वाले, वर्णन करने वाले केवल सुनते हैं, और समा कर बोलने वाले के दिल में वो बात समा जाती है, वो बनने वाले बन जाते हैं। तो आज भी दीदी की वो शिक्षाएं, उस बातें सामने आती हैं, और कि बच्चे हमेशा मनन करो, विचार सागर मंथन करो, अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिल को बाबा की याद और सेवा में बिजी रखो। ये बार बार दीदी हम सभी को याद दिलाती थी, और आज भी वही ज़रूरत है। दीदी ने जो बाबा की शिक्षाएं से हम सभी को सिंगारित किया, दिव्य गुणों से सजाया, हमसे जो उम्मीद रखी, तो हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं दीदी की और बाबा की एक एक आशाओं को पूर्ण करेंगे, इस संगठन को मजबूत करेंगे। और विशेष रूप से दीदी बाबा की मर्यादाओं के प्रति बहुत सख्त रहती थी। ये कहती थी कि सेवा करो लेकिन मर्यादा के अंदर, हमारे बोल भी मर्यादा में हो, हमारे वस्त्र भी मर्यादा में हो, हमारा संबंध संपर्क भी मर्यादा में हो, और हमारे चलते यज्ञ का कोई भी ऐसा बात ना हो जो हमारे यज्ञ पे कोई उंगली उठाए। तो इस बात का भी हम सभी ध्यान में रखें, क्योंकि मर्यादाएं हमारे जीवन की सेफ्टी है, हमारी सुरक्षा कवच है। ये बात हमेशा दीदी हम सभी को अंडरलाइन कराती थी। मर्यादा संगठन की मजबूती हमेशा बने रहे, संगठन का एक आत्मा भी इस संगठन के किला से बाहर न जाए, ये दीदी हमेशा ध्यान रखती थी। एक एक का हाल चाल लेना, पूछना और नज़र रखना ये दीदी जी करती थी। तो हम सभी भी बाबा की जो भी मर्यादाएं हैं, संगठन में कमी कमजोरियाँ तो होती हैं, दीदी हमेशा यही बात करती थी। जो बाबा ने 3 बातें याद दिलाई, पर चिंतन, पर दर्शन, परमत से मुक्त होकर परोपकारी बनने की, जो दीदी के द्वारा हम लोगों ने मुरली सुना था, वो मुरली आज भी याद है। दीदी यही कहती थी कि जो आत्मा
इन बाबा की इस आशाओं को पूर्ण करती हैं वहीं संपन्न बढ़ती है, वहीं संतुष्ट रहती है, वहीं बाप के कहते हैं कि बाप के दिल तक तनिशीन बनकर बाप के दिल पे राज करती हैं, और जो बाप के दिल पे राज करती हैं वहीं विश्व राज्य अधिकारी बनती हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें जो दीदी जी ने बारीकी से विचार सागर मंथन करके हम सभी बच्चों के सामने परोसा और रखा, तो हम सभी बच्चे भी जो दीदी ने जो कुछ अभी जो मैंने बताया आज्ञाकारिता, वफादार, फरमानदार, मनन शक्ति और गंभीरता, रमणीकता का बैलेंस रखना, मर्यादाओं का पालन करना, इतनी सारी जो विशेषताएं हैं, इनमें से अगर एक विशेषता भी अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हम ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर दीदी की आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं। दीदी भी आज भी हम सभी को अव्यक्त में साकार शक्ति दे रही हैं। हम सभी भी दीदी को अगर अव्यक्त वतन में भी हों, जहाँ भी हों, हम लोग को देखें तो कहें कि वाह मेरे बच्चे, वाह वाह मेरे राज दुलारे बच्चे, वाह जो बाबा के आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम सभी दीदी के बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, इसके लिए बाबा के जो फरमान हैं उस पे कदम रखें और एक एक संकल्प को हम सच अर्पित करें बाबा पे अर्पित करके हम बड़ों को, यज्ञ को निश्चिंत करें और अपने किला को मजबूत बनाएं। तो निश्चित रूप से यह 16 मिनट का वीडियो में मैंने प्रयास किया कि दीदी की कुछ विशेषताएं रखूं और उन विशेषताओं को जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, जो मैं खुद उसका पुरुषार्थ करता हूं एक एक बातें लाने का, मैं समझता हूं कि अगर उन विशेषताओं को, उन गुणों को हम अपने जीवन में लाते हैं, धारण करते हैं, तो ये दीदी जी के लिए, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं दीदी की एक एक विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में दीदी की क्या विशेषता है, आपने क्या अनुभव किया है, तो इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में अपनी दीदी जी की विशेषताओं को रखें, अपने अनुभव को रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग भी आपके अनुभव से लाभ लेकर अपने जीवन को महान बना सकें। ठीक है, इस वीडियो को सुनिए, दूसरों तक शेयर करें। ओम शांति।